हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 4 है और इस समय हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर क्लियर कर रहे हैं, जिसमें से हम हर चैप्टर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन यहां पर क्लियर करेंगे। और यह चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में हम 30+ MCQ यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 1 है, इसमें कि हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने 30+ और 30+ करके क्वेश्चन आंसर क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें हम ट्रिपल सी से रिलेटेड 30+ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे जो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर क्लियर कर रहे हैं, इसके PDF नोट्स आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने PDF नोट्स ओपन कर लिए हैं और इस वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, क्योंकि इसके पहले हमने 67 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हो और उन वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 68 है, यानी कि डॉस का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर जो डॉस दिया गया है इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर बी डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी डिल ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये डॉस का पूरा नाम होता है। अब इसमें से इस तरीके से भी क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि जो यहाँ पर डॉस दिया गया है इसमें यस का मतलब क्या होता है। तो यस का मतलब सिस्टम, ओ का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग, डी का मतलब क्या होता है डिस्क। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। यानी कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन हमारा हार्डवेयर नहीं है। यानी कि जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया और यहाँ पर CPU हो गया। तो यहाँ पर जो CPU है, मॉनिटर है और माउस है, ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक्सेल दिया गया है, एक्सेल क्या है, एक्सेल हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या होती है कि कंप्यूटर के वह फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम आसानी से टच कर सकते हैं वह हमारे हार्डवेयर होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है जो कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। जो एक्सेल है, एक्सेल हमारा डाटा एंट्री से रिलेटेड एप्लीकेशन होता है, इसमें हम डाटा एंट्री से रिलेटेड काम करते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक्सेल हमारा सॉफ्टवेयर है और CPU, माउस और मॉनिटर ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। यानी कि जो डिफरेंस इंजन है और एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी क्रिश्चियन डॉपलर, या ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, या ऑप्शन नंबर डी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चार्ल्स बेबेज। जब इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था तभी से इनको कंप्यूटर का पितामह यानी कि जनक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन को बनाया और जो एनालिटिकल इंजन था इसको बनाया था, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। फिर डिफरेंस इंजन से प्रेरित होकर इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेन ड्राइव क्या है। यानी कि जो 71 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव एक इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर मिस्टेक से 804 लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस। जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि डेटा को स्टोर करती है और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत भी आती है। जैसे कि हमारा SSD होता है,
हार्ड डिस्क होता है, डीवीडी होता है, उसी तरीके से पेन ड्राइव भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक प्रकार की डिवाइस होती है और ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हमारी अलग होती हैं। यहाँ पर ये गलती से इसमें लिख गया, मिस्टेक से, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जिसमें बताया गया है कि निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है। यानी कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी असेंबलर, ऑप्शन नंबर सी डेबगर और ऑप्शन नंबर डी MS पेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा MS पेंट, क्योंकि जो MS पेंट होता है ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कंपाइलर है, ऑप्शन नंबर बी में असेंबलर है और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर डेबगर है। ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर इसीलिए नहीं होंगे। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा MS पेंट। MS पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बल्कि कंपाइलर, असेंबलर और डेबगर ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि पहली कंप्यूटर कंपनी कौन थी। यानी कि ऐसी इसमें से कौन सी कंपनी है जो सबसे पहले कंप्यूटर कंपनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी, ऑप्शन नंबर बी IBM जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, फिर ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट या ऑप्शन नंबर डी मार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी जो है ये हमारी पहली कंप्यूटर कंपनी थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क में किया जाता है। यानी कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम निःशुल्क में उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी आप सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑप्शन नंबर सी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑप्शन नंबर डी स्मार्ट वायर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम फ्री में यूज कर सकते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस हो या फिर इसी तरीके से VLC प्लेयर होता है। तो इस तरीके के जो भी एप्लीकेशन होते हैं ये हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको हम फ्री में यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम फ्री में यूज कर सकते हैं और इनका जो सोर्स कोड होता है इनके कोड में हम बदलाव भी कर सकते हैं, इसीलिए इनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक कौन है। इसको हमने पहले ही डिस्कस किया है। कंप्यूटर का जनक यानी कि कंप्यूटर का फादर कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जो हैं इनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। यानी कि जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है 5th जनरेशन के कंप्यूटर, इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ULSI एंड ट्रांजिस्टर या ऑप्शन नंबर बी VLSI एंड AI या ऑप्शन नंबर सी BLSI एंड ट्रांजिस्टर या ऑप्शन नंबर डी MSIC एंड AI। तो जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी थी इसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और यहाँ पर VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क 3.5 की स्टोरेज क्षमता क्या है। ऑप्शन नंबर ए 1.44 MB, ऑप्शन नंबर बी 1.44 KB या ऑप्शन नंबर सी 1.44 GB या ऑप्शन नंबर डी 1.48 MB। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्लॉपी डिस्क 3.5 की स्टोरेज क्षमता 1.44 MB, यानी कि फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 होती हैं ये डेटा को 1.44 MB तक ही स्टोर कर सकती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया। यानी कि जो कंप्यूटर होता है ये किस शब्द से लिया गया है। हिंदी शब्द से लिया गया है या उर्दू शब्द से लिया गया है या इंग्लिश या फिर लैटिन शब्द से लिया गया है। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से
लिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। जो वैक्यूम ट्यूब होता है इसका आविष्कार कब हुआ, और वैक्यूम ट्यूब जो है कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल की गई एक टेक्नोलॉजी थी। तो इसका आविष्कार कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1906, या ऑप्शन नंबर सी 1904, या ऑप्शन नंबर डी 1955। जो वैक्यूम ट्यूब है इसका आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार 1904 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, वैक्यूम ट्यूब को पब्लिक तौर पर कब लॉन्च किया गया, यानी कि पब्लिकी कब किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1906 में, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हो गया, लेकिन इसको पूरी तरीके से पब्लिक की नहीं किया गया था। पूरी तरीके से पब्लिक के लिए इसको 1906 में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर वैक्यूम ट्यूब को पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, 1904 में इसका आविष्कार हुआ था और इसको पब्लिक तौर पर 1906 में लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि जीबी केबी एमबी को घटते क्रम में लिखें, यानी कि यह क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है। जो जीबी दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, और जो केबी दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, और यहाँ पर जो एमबी दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। अब इसको मैं घटते क्रम में लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा हो जाएगा जीबी, इससे छोटा होगा हमारा एमबी हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा जीबी होता है और जीबी से जो छोटा हो जाएगा एमबी होता है, जो एमबी से भी छोटा होता है हमारा क्या होता है, के भी होता है। अब इसको हमें क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है जीबी है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा एमबी हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा केबी हो जाएगा, क्योंकि केबी सबसे छोटा होता है और घटते क्रम में लिखेंगे तो इसका यही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जीबी एमबी फिर हमारा केबी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ के फिर इसका आंसर हमको लगाना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा देंगे। ये में क्या होगा, सबसे पहले केबी दिया गया छोटा हो गया, फिर एमबी क्या है, केबी से बड़ा एमबी होता है यानी कि मेगाबाइट होता है, फिर यहाँ पर जीबी यानी कि सबसे बड़ा हमारा गीगाबाइट हो जाएगा। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बढ़ते क्रम में लगाते हैं, बल्कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में नहीं, यहाँ पर पूछा गया है घटते क्रम में, यानी कि जो जीबी केबी एमबी दिया गया है इसको घटते क्रम में लगाना है। जीबी एमबी केबी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण है। भंडारण उपकरण का मतलब होता है स्टोरेज उपकरण कौन सा है जो डेटा को स्टोर कर सकता है। प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, या कीबोर्ड हो जाएगा, या फिर हमारा हार्ड डिस्क हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है ये हमारा भंडारण उपकरण है, यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। बल्कि यहाँ पर जो मॉनिटर दिया गया है, कीबोर्ड दिया गया है, प्रिंटर दिया गया है, तो ये सब हमारी क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं। बल्कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, हार्ड डिस्क, और इस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर नहीं जा सकते हैं, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते। जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या ऑप्शन नंबर सी सीडी हो जाएगा जिसका फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क होता है, या ऑप्शन नंबर डी डीवीडी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। जैसे कि यहाँ पर जो पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव को हम आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जो सीडी हो गया, सीडी को भी हम आराम से निकाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। डीवीडी को भी हम आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क होगा, ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम हार्ड डिस्क को आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85,
कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यहाँ पर कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हैं दोनों यहाँ पर सेम हो गए हैं और इसका जो आंसर होगा आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चाहे इसको ऑप्शन नंबर सी में लगा दो या ऑप्शन नंबर डी, दोनों हमारे सही हैं, बल्कि यहाँ पर मिस्टेक से दोनों ऑप्शन यहाँ पर एक ही हो गए हैं। तो कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछा गया है किस इनपुट डिवाइस से कुंजी यानी कि की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है, यानी कि ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसमें हम बटन दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट कर सकते हैं और उसमें हमारी कीज होती हैं यानी कि बटन्स होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है, यानी कि ऐसा कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है। ऑप्शन नंबर ए टच पैड, या ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक, या ऑप्शन नंबर सी लाइट पेन, या ऑप्शन नंबर डी माउस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टच पैड। जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल चलाया होगा, मोबाइल क्या है, एक प्रकार का टच पैड ही होता है। उसमें क्या होता है, हम अपने उंगलियों को चलाते हैं, वहाँ पर हम उस टच स्क्रीन को दबाकर फिर वहाँ पर उसको चलाते हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टच पैड, क्योंकि टच पैड पर हम अपनी उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव करके वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, यानी कि जो आधुनिक कंप्यूटर हैं आजकल हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इन कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो इसकी जो खोज हुई थी 1946 में, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो 1946 में इसकी खोज हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है इसमें जो आईसी चिप होते हैं, जो चिप होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती हैं, ये किस तत्व से मिलकर बनी होती हैं। क्रोमियम से मिलकर बनी होती हैं, या फिर आयरन से मिलकर बनी होती हैं, या फिर सिल्वर से, या फिर सिलिकॉन से मिलकर बनी होती हैं। तो जो भी हमारी चिप होती हैं ये सिलिकॉन से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन। और कभी कभार ये पूछ लेता है जो सिलिकॉन वैली है ये कहाँ पर स्थित होती है। तो सिलिकॉन वैली जो है बंगलोर में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलोर। सिलिकॉन वैली कहाँ है, बंगलोर में है। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और कभी कभार इसमें जीके से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जिसमें पूछा गया है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, यानी कि कंप्यूटर में जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है वो कौन सी होती है। लोगो, बेसिक, जावा या पायलट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लोगो। तो जो लोगो लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है, कौन सी, लोगो। इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 92, जिसमें पूछा गया है कि लाइन प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, यानी कि जो लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पीपीएम, या ऑप्शन नंबर बी एलपीएम, या ऑप्शन नंबर सी सीपीपी, या ऑप्शन नंबर डी पीसीपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलपीएम, लाइन प्रति मिनट। ये इसका करेक्ट आंसर है। जो लाइन प्रिंटर होते हैं इनको हम एलपीएम में मापते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है लाइन प्रति मिनट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस में होती है, मदरबोर्ड में होती है, रैम में होती है, या फिर एसएसडी में होती है, या फिर सीपीयू में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सीपीयू होता है, सीपीयू ही हमारा प्रोसेसिंग का काम करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ही इसमें प्रोसेसिंग होती है। बल्कि यहाँ पर जो एसएसडी है, एसएसडी हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। रैम हमारी एक प्रकार की मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है इसकी क्षमता क्या है। इसकी क्षमता निम्न है, उच्च है, या सीमित है, या फिर असीमित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड। यानी कि जो कंप्यूटर की क्षमता होती है किसमें होती है, लिमिटेड होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड यानी सीमित होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 95, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। यानी कि जो मानव का मन होता है और कंप्यूटर जो होता है इसमें सबसे अधिक गति किसकी है, कंप्यूटर की होती है, या फिर मानव की होती है, या फिर दोनों में बराबर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मानव का मन। यानी कि मानव का मन जितनी गति से सोच सकता है उतनी गति से हमारा कंप्यूटर नहीं सोच पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जिसमें बताया गया है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी दोनों में बराबर, या ऑप्शन नंबर सी मानव मन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मानव मन। जो मानव का मन होता है इसकी गति अधिक होती है, बल्कि कंप्यूटर की गति मानव के मन के अकॉर्डिंग धीमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। यानी कि जो 96 है इसमें पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, संख्या को, या दी गई सूचनाओं को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाएं। यानी कि जो कंप्यूटर में हम डेटा लिखते हैं, चाहे हम कोई चिन्ह बनाएं या चाहे कोई भी संख्यात्मक सूचना बनाएं, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक प्रकार का डेटा ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर, या ऑप्शन नंबर सी केस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो हमारा प्रोसेसर होता है, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। और सीपीयू का दूसरा नाम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर हम इसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। 98 में क्या है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया। यानी कि पैकमैन नाम का एक कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर को किस काम के लिए बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पोर्ट्स के लिए। यानी कि खेल के लिए पैकमैन नामक कंप्यूटर को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्पोर्ट। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। यानी कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, 1980 में, या 1956 में, या 1976, या फिर 1985 में। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हमारा 1976 में बना था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। यानी कि जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस था, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी चीन। तो इसका करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा गणना करने वाला सबसे पहला यंत्र अबेकस था, इसका आविष्कार चीन में
हुआ था। तो यहाँ पर हमने ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर 100 MCQ थे, इनको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी MCQ हैं, सभी MCQ की यहाँ पर आंसर की भी दी गई है। आप लोग यहाँ से भी इसको देख सकते हो कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 2 है। और उससे रिलेटेड हम 100 MCQ यहाँ पर कवर कर लेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं, जो यहाँ पर हम नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम PDF नोट्स पढ़ रहे हैं, इनके नोट्स हमको कहाँ से मिलेंगे और इनको हमें कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हमको PDF नहीं मिल रही है, सर चैप्टर 1 जो है इसके क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिलेंगे, इसको हम कैसे डाउनलोड करें। तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने PDF कंप्लीट की है, जो यहाँ पर हमने 100 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, इसकी PDF हमको कहाँ से मिलेगी। तो चलिए उसके लिए यहाँ पर हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गूगल को ओपन कर लिया है और PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमको सर्च करना है UPSC प्राइम। तो यहाँ पर जब हम UPSC प्राइम सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही यहाँ पर UPSCISSprime.com की एक वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे और इसी वेबसाइट को हमको यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है और हमको यहाँ पर नोट्स वाले सेशन में आना है। अगर यहाँ पर कोई ऐड आती है तो ऐड को हमें क्लोज कर देना है। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से हम ADCA का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम टैली का डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ट्रिपल सी का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस वाले सेशन को ओपन कर लेना है जो ट्रिपल सी का है। ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा ट्रिपल सी का सेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल सी कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल के नोट्स मिलेंगे जो थ्योरिकल नोट्स होते हैं और यहाँ पर हमारे लिब्रे ऑफिस के नोट्स मिलेंगे जिसमें हमने लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सभी को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। फिर यहाँ पर हम इसी तरीके से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और हमको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर हमको लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट मिलेंगी, इसमें लिब्रे ऑफिस, कैल्क, इम्प्रेस और यहाँ पर राइटर सभी की शॉर्टकट इसमें मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे और जो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज MCQ क्लियर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो हमको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से हम उनका प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ से हम चैप्टर नंबर 1 के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के मिलेंगे, फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के इसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4, 5 ये सारे नोट्स यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेने हैं जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। अब इसको यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हमको प्रीव्यू करना है, यहाँ पर देखना है, तो हम प्रीव्यू पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी PDF ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो PDF है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 की 100 MCQ हमने पूरे कंप्लीट कर लिए और यहाँ से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रिपल सी के नोट्स आपको कैसे डाउनलोड कर लेने हैं और चैप्टर वाइज MCQ आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिपल सी के नोट्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में टोटल हमने 100 MCQ कंप्लीट किए और हमने देखा इनकी PDF हमको कैसे डाउनलोड करनी है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के MCQ और उसमें भी हम 100 MCQ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।